जन सेवा थीम पर आधारित बहुउद्देशीय चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाना है, जिसमें आज 23 तारीख से हम लोगों ने हवलबाग में इसकी शुरुआत करी है। आगे 24 तारीख से आगे अन्य विधानसभाओं में भी इन कार्यक्रमों का एक रोस्टर घोषित कर दिया है। इसके साथ ही जो इन शिविरों के अंतर्गत एक तो चिकित्सा सुविधाओं के बारे में कार्य किया जाएगा, शिविर लगाए जाएंगे। उसके साथ अन्य विभागों की जो विभिन्न शासकीय सेवाएं हैं, अन्य विभागों की जितनी लाभार्थी परक योजनाएं हैं, उनके स्टॉल्स भी इन शिविरों के अंतर्गत लगाकर जनता को स्थल पर ही वो सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। विभागों की जितनी भी जानकारियाँ हैं, चाहे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, हमारी गोट वैली योजना हो, चाहे मत्स्य विभाग की विभिन्न योजनाएं, होम स्टे योजनाएं, जितने भी तमाम तरह की योजनाएं हैं उनके शिविर लगे हैं, उनकी जानकारी प्राप्त की गई है। यहाँ पर जो बहुउद्देशीय शिविर लगाने का एक उद्देश्य था, यहाँ पर एक वृद्ध चिकित्सा शिविर भी लगाया गया है। मैं आपके साथ जानकारी साझा करना चाहूँगी। लगभग 200 से ज़्यादा लोगों का हेल्थ चेकअप भी किया गया है, जिसमें सारे डॉक्टर्स, आयुर्वेद, होम्योपैथ और हमारे जो एलोपैथी के चिकित्सक हैं वो यहाँ पर शिविर कर रहे हैं। और देन एंड देयर आधार कार्ड और जितने भी राजस्व विभाग के जितने भी हमारे प्रमाण पत्र बनने होते हैं, वो प्रमाण पत्र का भी शिविर लगाया गया है, जैसा कि सरकार की मंशा थी। इस तरह के बहुउद्देशीय शिविर तो आज ये यहाँ पर लगाएं, 4-5 अगले एक हफ्ते में लगाएंगे। और ऐसा ही नहीं है, ये लगातार हम टूरिस्ट क्षेत्रों में भी जो सरकार की मंशा रही है, चाहे रात्रि चौपाल से लेकर वो बहुउद्देशीय शिविर लगाने की, वो हर जगह जाएंगे ताकि लोगों को टूरिस्ट इसमें आना ना पड़े। अपने प्रमाण पत्रों के लिए या अपने जो भी छोटी मोटी ज़रूरतें हैं उनके लिए इतनी दूर की दूरी करके मुख्यालय तक आना ना पड़े। ऐतिहासिक फैसले सरकार ने किए हैं। सख्त धर्मांतरण कानून, हमारी बच्चियों को बहला फुसलाकर हिंदू नाम रखकर उनको बरगलाया जाता था, बाद में उनका धर्म परिवर्तन किया जाता था, उनकी हत्याएं की जाती थी। ऐसा सख्त कानून हमने बनाया कि आज और प्रदेश भी इसको फॉलो कर रहे हैं। नकल जो हमारे प्रदेश के लिए एक अभिशाप बन गई थी, हमारे लाखों युवाओं का भविष्य खराब कर रही थी, हमने ऐसा सख्त कानून बनाया है जिसमें 10 करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम अंत्योदय के कार्ड धारकों को 3 सिलेंडर फ्री देंगे। उसको लागू करने का हमारा सरकार ने काम किया है। समान नागरिक संहिता पर कमेटी बनाकर हम काम कर रहे हैं और जन भावनाओं के अनुरूप बजट को बनाया। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके लिए हमने जमीन चिन्हित कर ली है और उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं पूरी तरीके से। और इसमें अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है तो हमारी कनेक्टिविटी लंदन, न्यूयॉर्क, सभी अंतर्राष्ट्रीय शहरों के साथ हो जाएगी। और खास करके जो बहुत से लोग चाहते हैं कि अपनी माता पिता की जो भस्म होती है उसको गंगा में प्रभावित करने के लिए आना चाहते हैं, तो वो भी सीधे आके कर सकेंगे। 4 धाम यात्रा हमारी चलेगी, योगा फ्लाइट्स चलेंगी, तो बहुत संभावनाएं हैं और हजारों लड़कों को रोजगार मिलेगा। तमाम इस तरीके के कानून बनाए हैं और इस तरीके के निर्णय लिए हैं जो निश्चित रूप में ये साबित करती है कि 1 वर्ष का जो कार्यकाल है वो बेमिसाल है। अवस्थापनाओं की दिशा में हो, सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, विभिन्न क्षेत्रों में क्या हो, और अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले व्यक्ति को भी जिस तरीके से सुविधाएं मिली हैं, मैं कह सकता हूं कि इतिहास रचा। और आप तो हरिद्वार ही देख लीजिए, हरिद्वार में जिस तरीके से काम हुए हैं, जिस तरीके से आज हरिद्वार तब और अब है, ज़मीन और आसमान का अंतर जो 50 साल में नहीं हो पाया, वो इस बीच हरिद्वार के लोगों ने उसको देखा है और देख रही है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। संकल्प था कि अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक हम विकास के इस किरण को पहुंचाएंगे। आज उसी कड़ी में माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने अनेकों घोषणाएं भी की हैं। और शुरुआती तौर पे आप देखिए कि जब हम लोग बैठे तो धर्मांतरण जिसकी हमने चुनाव से पहले वायदा किया था, उससे पहली बैठक जो कैबिनेट की हुई थी उसमें निर्णय हुआ। और उसके बाद चलते चलते आज हमें चाहे नकल अध्यादेश की बात करें, आज पूरे देश भर में सबसे कड़ा कानून हमारे प्रदेश में लागू किया गया। हमारे
यहाँ जिस प्रकार से आप जानते हैं कि हमारी महिलाओं को, जो हमारा उत्तराखंड राज्य जब बन रहा था, चूँकि मैं एक आंदोलनकारी रहा हूँ, मैं जानता हूँ उस समय किस प्रकार से महिलाओं ने आंदोलन किया। और यदि मैं एक बात कहूँ कि उत्तराखंड में आर्थिकी का आधार, विकास का आधार कोई है तो यहाँ की महिलाएं हैं, जो बहुत समर्पित भाव से कर्मठता के साथ और काम करती हैं। उनके जब क्षैतिज आरक्षण की बात आई और आप जानते हैं कि न्यायालय में वो विषय फंसा, वहाँ भी बड़ी कड़े ढंग से उसकी पैरवी हुई और आज उसका 30% क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया।